अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट के आईनी इंजवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी। मौक़िफ़ जूं का तू बरकरार रहेगा। कांचा गंजी बाउली अराजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्तों की कटाई पर एतराज़। 23 जुलाई को होगी अगली समाअत। तेलंगाना हुकूमत ज़ईफ़ शहरियों के लिए डे केयर मराकज़ कायम करने की कर रही है तैयारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर के हर जिले में एक डे केयर सेंटर कायम करने का मंसूबा। रुकावटों के बावजूद कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचे बिहार। तलबा से क्या खिताब, हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ खुलकर की तनकीदें। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह की जानिब से कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरे पर हाई कोर्ट ने लिया नोटिस। रियासती वजीर के खिलाफ FIR। सुप्रीम कोर्ट में जुमे को होगी समाअत। इसराइली फ़ौज ने आज जनूबी गजा पट्टी के शहर खान यूनुस में एक बार फिर जुल्म और सफाकियत की इंतहा कर दी। मुतादिद घरों और पनागुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी। कम से कम 56 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा हुए ज़ख्मी। और जालिम इसराइल ने मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों का जवाब गाज़ा पर मज़ीद तबाहकुन बमबारी से दिया। नेतन्याहू को मुज़ाकिरात से दिलचस्पी नहीं। क़तरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का रद्द-ए-अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में अदालत उज़्मा के जरिए पहुँचाए गए 3 मामलों पर तफसीली जवाब दाखिल किया। नए चीफ जस्टिस गवाही ने कहा कि अब अगले मंगल यानी 20 मई को मामले की समाअत होगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि मामला जुका तू बरकरार रखा जाएगा। वक्फ कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वालों की जानिब से मुखफ़ पेश करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीर तक अपने तहरीरी नोटिस जमा कराने को कहा गया। CJI ने दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि हम अबूरी राहत के मामले पर मंगल को गौर करेंगे। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को यकीन दिलाया था कि वक्फ बाई यूज़र समेत वक्फ की जायदाद को न तो डी नोटिफाई करेगी और न मरकज़ी वक्फ कौंसिल और बोर्ड्स में कोई तकर्रुरात करेगी। और इस दौरान एडवोकेट वरुण सिन्हा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि 20 मई को इस मामले पर तफसीली समाअत मुतवक्को है और वक्फ एक्ट पर अदालत फरीक़ैन की राय हासिल करेगी। इंटरीम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतल्लिक होगी। 1995 एक्ट को लेकर मेंशनिंग देखिए, आज ऐसा है कि जो हरिशंकर जैन की तरफ से 1995 वक्फ एक्ट के काफी प्रोविजंस को चुनौती दिया गया है, वो भी आज सूचीबद्ध था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम 1995 के एक्ट पर कोई विचार नहीं करेंगे। हालांकि अगली तारीख को वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका और जो अमेंडमेंट 2025 का है वक्फ एक्ट में, वो दोनों में उन्होंने कहा कि एकता नहीं है। लिहाजा वो इंटरिम रिलीफ के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट है। तेलंगाना की कंचा गच्ची बाउली अराजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस गवाही की ज़ेर क़यादत बेंच ने इब्तदाई समाअत के दौरान तबसरे किए। अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तंबीह की। अदालत के वकील ने यकीन दिलाया कि मुतनाज़ा अराजी पर कोई काम नहीं हो रहा है। अदालत ने इस वजाहत के बाद केस के आइंदा समाअत को 23 जुलाई तक के लिए मुलतवी किया है। अराजी 400 एकड़ पर मुहित है, जिस पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान मिल्कियत का झगड़ा है। इस मामले पर मुख्तलिफ मफाद आमा की दरख्वास्तें भी दाखिल की गई हैं, जिनमें अराजी को नेशनल अर्बन फॉरेस्ट करार देने की अपील की गई।
तेलंगाना हुकूमत ज़ईफ़ शहरियों के लिए डे केयर मराकज़ कायम करने की तैयारी कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर में हर ज़िले में एक डे केयर सेंटर कायम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। ये फैसला उन ज़ईफ़ अफराद के लिए है जो तन्हाई या शदीद बीमारियों का शिकार हैं। इन मराकज़ में ज़ईफ़ अफराद के लिए इंडोर गेम्स, योगा, किताबें, कहानियाँ और ज्ञान ध्यान जैसी सहूलतें फ़राहम करने का मनसूबा है ताकि वो वक्त खुशगवार तरीके से गुजार सकें। आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख मामरीन हैं। इस सब को पेश नज़र रखते हुए रियासती हुकूमत ने ये नई स्कीम लाने का फैसला किया है जिस पर ज़ईफ़ शहरियों की जानिब से मसर्रत का इजहार किया गया। MLC आमिर अली खान ने वरंगल ज़िला के वर्धनापेट का दौरा किया। पार्टी कारकुनों से खिताब किया और कहा कि जो भी पार्टी के इस्तेकाम के लिए खिदमात अंजाम देंगे उन्हें पार्टी ओहदे देगी। इस मौके पर ई सवर्णा और दीगर कांग्रेस लीडरान भी मौजूद थे। అలాగే ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర కూడా రావడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా తప్పకుండా కూడా అంటే గతంలో ఒకటి ఉంది, ఒక మండలాధ్యక్షుడు అంటే ఒక మండలం ఒకటే అధ్యక్షుడు ఉంది. ఆ మండలాధ్యక్షుడు పక్కన ఇప్పుడు ఒక 15 మంది వరకు 10 నుంచి 15 మంది వరకు కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇవాళ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, మహిళ, ఓసీ వీళ్ళందరినీ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. आपका जो गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस के मुताबिक उनको जो भी पोस्ट कायम करें तो अच्छा रहता बोल के मैं समझूँ सर. సో తప్పనిసరిగా వారు కూడా నా తరఫున నివేదించుకోవడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ కూడా సముచిత స్థానాలు ఏర్పడే విధంగా అలాగే పార్టీ బలోపేతంగా ఉండే విధంగా రాబోయే ఎలక్షన్లు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లకు నన్ను ఎలా అయితే సమష్టిగా కృషి చేసి గెలిపించిందో మీ అందరూ కూడా। तेलंगाना की सकाफत और तारीख की इलामत यानी वरंगल उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी जब मुख्तलिफ ममालिक से आई मिस वर्ल्ड मुकाबले की हसीनाओं ने किला वरंगल और हज़ार सतून मंदिर का दौरा किया। मेहमान हसीनाओं ने यहाँ तस्वीर खिंचवाई, हैंडी क्राफ्ट्स और कपड़ों का मुशाहिदा किया। मेहमानों को तेलंगाना की तहजीब और सकाफत से रोशनास करवाया गया। तेलंगाना की खातून वज़रा सितक्का और कुंडा सुरेखा ने कहा कि वरंगल रियासत की दूसरी राजधानी बनने जा रही है। कलेक्टर, MP, मेयर और दीगर अहदेदारों ने इस मौके पर हसीनाओं का खैर मकदम किया। उन्हें इस मौके पर तोहफे भी पेश किए गए। Also a celebration of values we hold dear: courage, culture and compassion. Mulugu is not just a district on the map of Telangana. It is a living story, a story written in the footsteps of our indigenous communities who have lived in harmony with nature for centuries. Our tribal women, Sammakka and Sarlamma, bravely fought against the kingdom to protect their freedom and self-respect. Even during tough times, they showed great courage and strength. Many times, people judge women only by their looks and ignore their true power. But Sammakka and Sarlamma proved that women are strong, fearless. అందాల పోటీలు అనేవి కేవలం అందం చూపించడానికి కాదు, బాహ్య సౌందర్యంతో పాటు అంత సౌందర్యాన్ని కూడా చూపించడమే అందాల పోటీలు. మరి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని స్టేజ్ మీద 100 ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే జడ్జెస్ ఉంటారో ఆ యొక్క ప్రశ్నలకి వీళ్ళు ఇచ్చే సమాధానాలు ఈ ప్రపంచంలో మేము ఏం చేస్తామో రేపు అనేది చెప్పడంతో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అంత సౌందర్యం, ఇన్నర్ బ్యూటీ విల్ కమ్ అవుట్. వెన్ యువర్ జడ్జెస్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్, యూ విల్ ఆన్సర్ టు దెమ్. దట్ ఈస్ ఇన్నర్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద contestants. I believe in it. I am telling that you are not only external beauties, you are also inner beauties. ఆ విధంగా కొంతమంది ఇప్పుడు విమర్శిస్తూ ఉన్నారు, ఒక పక్క యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే ఒక పక్క అందాల పోటీలు ఏంటి అని. కానీ ఇది ఎప్పుడో పెట్టుకున్నటువంటి షెడ్యూలు గత సంవత్సర కాలంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఒకేసారి ఆపడం ఎవరి వల్ల కూడా కాదు అనే ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా ప్రతిపక్షాలు దీన్ని మాట్లాడడాన్ని నేను ఖండిస్తూ ఉన్నాను.
ఒక పక్క యుద్ధం జరుగుతుంది, మన జవాన్ Emma Morrison, and I am representing Canada here at the 72nd Miss World Festival. And I am the first Indigenous woman to represent my native land here at Miss World. And being here in India, Telangana, as a cultural woman myself, experiencing the richness of your history, I want to say miigwech, which means thank you in my native language. Miigwech to Madam Minister, miigwech to the press, and miigwech to my fellow queens. And as we were mentioning here before, it is truly beauty with a purpose, and every one of you, you are also special and unique in your own ways, and it's an honor to stand up with you here at Miss World. So miigwech and miigwech Telangana. Telangana Zero Ana. Ma'am, namaste. Aap kaisi hai? And also Andhra Banganara. I am Athena Crosby, and I'm representing the United States of America. And I just want to express my gratitude to all of you for being here and for supporting all of us in this incredible journey. Now, I know that I can speak for myself and my fellow contestants when I say that Telangana has shown us that they empower women, that they support women, and that they invest in women. It is so important for our countries to be doing this. After all, it is 50% of the world's population. And when we invest in women, we're investing in their children, their communities, and everybody around them. And I also hope that by being here today, not only do I represent my country in this pageant, but I can strengthen the diplomatic relationship that the United States has always had with India. शहर हैदराबाद में अफजलगंज के करीब एक 3 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से इलाके में कसीफ धुआं फैल गया। तीसरी मंजिल पर एक ख़ानदान रहता है। आग पहली मंजिल पर वाक़ एक गोदाम में लगी और तेज़ी से ऊपर की जानिब फैल गई, जिससे तीसरी मंजिल पर मौजूद ख़ानदान के अफराद में भी खौफ की लहर देखी गई। मुकामी लोगों की इत्तला के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला पहुँच गया और आग बुझाने का काम अंजाम दिया गया। पुलिस आग लगने की वजूहात जानने के लिए जाँच में मसरूफ़ बताई गई है। We cannot tell the cause of fire now. We are suspecting that it may be a short circuit. The fire started at on the first floor of the building. It is a G+3 floor building. Now the entire building is under fire, and it was burnt. Smoke is emptying from the building. So the entire building was engulfed by smoke. Now firefighting operation is going on. How many firefighters reached the spot and putting the fire? We have turned out 6 firefighters here, including Bronto Skylift and Robo. We are fighting with Robo and Bronto Skylift also in possible directions. We are trying to control the fire. How many people trapped inside the spot? When we reached the building, there were 8 people in the building. So we rescued them with our ladders. And among 8, there were 2 minors. They are shifted to nearby hospital for medical treatment. And I think they are stable now. Sir, is it building or a godown, sir? As of now, we didn't enter into the building. What is the material which is under burn, and what kind of storage they are doing, either it is a residential or commercial, we cannot say now. After entering the building only, we can tell whether it is a godown or residential building. So we are trying to enter the building now. Sir, how much time take to total? We cannot tell exact time, but we are expecting 2 to 3 hours for controlling the fire. शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या नीलोफर हॉस्पिटल के पास पेश आया, जिससे मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुटे से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स केस के सिलसिले में नामपल्ली अदालत पहुंचा था और नीलोफर हॉस्पिटल के करीब चंद हमलावरों ने इस पर हमला कर दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पेशियाँ चल रही, हमारा दामद बहुत जुल्म करने के बाद में हम करे थे शादी। तो 13 बच्चे हैं शादी मेरे को, मैं इतना बड़ा मैं आज तक किसी को तो उंगली नहीं लगाया। तेरी अम्मा को भी करता हूँ, तेरी बहन को भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ बोले तो ये केस हुआ था शादी। पेशी करके जा रहे थे, ये चल रहा था सब, पेशी को आके जा रहा था उन्हें पकड़ के कर कई की पेशी को आए थे ना? ये मटर की पेशी को। आप नहीं आए थे? मैं नहीं आया था, मैं अकेले आते हूँ हमेशा। इनका नाम क्या है? अयान कुरैशी।
कितने साल के रहते हैं? 20 साल के रहते कहाँ के रहने वाले हैं? इनो बाबा नगर फुलबाग। बाबा नगर। तो ये अब जो आपके दामाद का जो केस था ये कौन से साल में हुआ था? इसमें 4 साल हो रहा था। कौन थे इसमें? ये मैं हूँ, मेन मैं छूँ मैं। पेशी था उसका, तो पेशी अटेंड करने आया था जुवेनाइल कोर्ट में। वो CCL 1 था, उसमें जो है उसका पेशी था। आज पेशी अटेंड करने के बाद जा रहा था, उसका मर्डर हुआ बोल के हमको पुलिस इन्फॉर्म कर। आने के बाद मालूम हुआ उसका मर्डर हो गया। अभी उसको जो है विटनेस ट्रायल भी ख़त्म पे उसका। अभी उसका आज विटनेसेस भी क्लोज़ किया मैडम। 21 to 30 विटनेसेस, 10 विटनेसेस मैडम विटनेसेस नहीं आ रहे बोल के क्लोज़ कर दी। अभी वो 2020 का केस है, वो 5 years हो गए करके मैडम जो है उसको स्पीडी ट्रायल पे लिए। पता नहीं कोई उसको देख रहे थे, यहाँ पे उसका मर्डर कर दिया। कौन से केस में इनको ऐसा? मर्डर केस है उसके ऊपर, इसके ऊपर भी मर्डर केस है, मगर उन्हें जुवेनाइल है। मर्डर के केस में जुवेनाइल है, छोटा अंडर 18 बच्चा है। कितने साल से? 2020 से, 2020 से 2020 में ये केस हुआ था आज कंचनबाग केस में। कुछ जब से वो ट्रायल पेंडिंग था, अभी ट्रायल कंप्लीट होने आ गया। कंप्लीट के टाइम पे उसको जो है मर्डर कर दिया। ये रिलेटिव में है सर? ये पता नहीं साहब, मेरे को भी पता नहीं, मैं भी कोर्ट में था क्योंकि जब पुलिस इन्फॉर्म करी मैं यहाँ पे आया तो उसका डेड बॉडी था। हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की एक झूठी इत्तला से सनसनी देखी गई। इस सिलसिले में एक ईमेल एयरपोर्ट को मौसूल हुआ। बताया गया है कि इसमें एयरपोर्ट में बम रखने की इत्तला दी गई। इस ईमेल के साथ ही सिक्योरिटी हुकाम फौरी तौर पर अलर्ट हो गए। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने पूरी इमारत की तलाशी ली, जिसके बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई और इसके बाद अमले ने राहत की सांस ली। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर एयरपोर्ट के ये मनाज़िर। राजेंद्र नगर पिलर नंबर 294 के करीब एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे पर एक तेज़ रफ्तार फॉर्चूनर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई और ट्रैफिक में काफ़ी देर तक खलल भी देखा गया। बाद में पुलिस पहुंची और ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। गर्मी से शदीद परेशान तेलंगाना के शहरियों को किसी कदर राहत नसीब हुई, क्योंकि आज जुमेरात की सुबह शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में तकरीबन 1.5 घंटे तक बारिश हुई। बारिश का आगाज़ सुबह तकरीबन 7:30 बजे हुआ, जिसका सिलसिला तकरीबन 9 बजे तक जारी रहा। पुराना शहर हैदराबाद के अलावा जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम और दीगर कई इलाकों में बारिश की इत्तलात हैं। इसके अलावा तेलंगाना के मेदक, संगारेड्डी और वकाराबाद अजला में भी बारिश हुई, जिससे किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बिहार के दरभंगा ज़िला के मुगलपुरा इलाके में अम्बेडकर तालिब इल्म हॉस्टल में मुनक़िदा शिक्षा न्याय संवाद में कांग्रेस ने राहुल गांधी हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ खुलकर बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि मोदी दस्तूर और जमहूरियत के खिलाफ है और मुल्क की 90% आबादी, जो कि अक्सर पसमानदा तबक़ाती और अक़लियती तबक़ात पर मुश्तमिल है, इसके खिलाफ इक़दामात मरकज़ी हुकूमत कर रही है। राहुल गांधी ने इंतज़ामिया की जानिब से उनके जलसे में शिरकत रोकने की कोशिशों की भी मज़म्मत की और कहा कि वह अवामी ताकत के सामने रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में भी रुकावटें डाली गई जो नाकाबिल कबूल है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतज़ामिया ने चंद घंटे पहले ही मुकर्ररा मुकाम को तब्दील किया, जिसकी वजह से तनाव हुआ। पुलिस ने तकरीब की जगह पर पहुंचकर मुबैना तौर पर तोड़फोड़ की। तलबा को जबरन वापस भेजने की भी कोशिशें की गई, जिस पर कांग्रेस कारकुनों ने भी सख्त एहतजाज किया। इंतज़ामिया की मुखालिफत को देखते हुए राहुल गांधी पैदल ही प्रोग्राम की जगह पहुँच गए और तलबा से खिताब किया। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पे लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं।
और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मध्य प्रदेश के वजीर कंवर विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के चेहरों में से एक मशहूर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में अज़कुर नोटिस लिया और वजीर के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा। रियासती वजीर ने एक तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार लोगों को उनकी अपनी बहन को इस्तेमाल करके सबक सिखाया। कांग्रेस ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये बातें BJP लीडर ने कर्नल कुरैशी के बारे में कही हैं। वजीर ने तकरीर के दौरान अपने रिमार्क्स को 3 बार दोहराया, मामला तूल पकड़ा और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विजय शाह ने कहा कि वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर बड़ी ताकत से पाकिस्तान से बदला लिया। कांग्रेस सदर खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस तरह तबसरा करने वाले विजय शाह को फौरी बर्खास्त कर देना चाहिए। इस दौरान इत्तला है कि विजय शाह के कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ रिमार्क्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट जुमे को समाअत करेगी। और बढ़ते फ़लस्तीन की जानिब जालिम इसराइली फ़ौज ने आज सुबह जनूबी गज़ा पट्टी के शहर खान यूनुस में बदतरीन बमबारी की, जब उसने मुतादिद घरों, पनागुज़ीनों की खैमा बस्तियों पर निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 56 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जबकि कई अफराद ताहाल मलबे तले दबे बताए गए हैं। सहयूनी जंगी तैयारों ने खान यूनुस के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 13 घरों और खैमों को निशाना बनाया, जबकि मशरक़ी इलाकों पर भी शदीद बमबारी की गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बाज़ राय के मुताबिक लगभग 100 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं और शहादतों की तादाद में भी इजाफे के अंदेशे ज़ाहिर किए गए। इस दौरान ये भी बताया गया कि हसन समूर नामी एक सहाफ़ी भी इस मामले में शहीद हुए हैं। और इस दौरान कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि ज़ालिम इसराइल ने मुस्लिम फ़लस्तीन के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों का जवाब गज़ा पर मज़ीद तबाहकुन बमबारी से दिया। उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क़तर के दौरे पर थे। जंगबंदी के लिए कतर की कोशिशें जारी थी और इस दौरान इसराइल ने फिर एक मरतबा गज़ा पर बदतरीन हमले किए, जिसको लेकर कतरी वज़ीर आज़म नाराज़ बताए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी शहरी ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई को मुज़ाकरात की जानिब एक मुस्बित पेशरफ समझते हुए इसराइल को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। पूरे तनाज़े का बुनियादी सबब क़ाबिज़ इसराइल का फ़लस्तीनी और शामी ज़मीनों पर कब्ज़ा है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक ज़ालिम इसराइल जंग ख़त्म करने पर आमादा नहीं होता, उस वक्त तक मुज़ाकरात की बात करना महज एक चाल ही हो सकता है। उन्होंने भी कहा कि गज़ा के लिए इमदादी सामान की फराहमी की मुकम्मल इजाज़त दे देना चाहिए। ट्रंप के दौरे के मौके पर क़तर का ये बयान काफ़ी अहमियत का हामिल है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी, मौक़िफ़ जूं का तू बरकरार रहेगा। कांचा गंजी बाउली अराजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, दरख्तों की कटाई पर एतराज़, 23 जुलाई को होगी अगली समाअत। तेलंगाना हुकूमत ज़ईफ़ शहरियों के लिए डे केयर मराकज़ कायम करने की कर रही है तैयारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर के हर जिले में एक डे केयर सेंटर कायम करने का मंसूबा। रुकावटों के बावजूद कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचे बिहार, तलबा से किया खिताब, हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ खुलकर की तनकीदें। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह की जानिब से कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरे पर हाई कोर्ट ने लिया नोटिस, रियासती वजीर के खिलाफ FIR, सुप्रीम कोर्ट में जुमे को होगी समाअत। इसराइली फ़ौज ने आज जनूबी गज़ा पट्टी के शहर खान यूनुस में एक बार फिर जुल्म और सफाकियत की इंतहा कर दी। मुतादिद घरों और पनागुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी, कम से कम 56 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा हुए ज़ख्मी।
और जालिम इसराइल ने मसले फ़लस्तीन के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों का जवाब गाज़ा पर मज़ीद तबाहकुन बमबारी से दिया। नेतन्याहू को मुज़ाकिरात से दिलचस्पी नहीं, क़तरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फ़रज़ान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।